हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित मिश्रा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे भी हमारे क्लास 8 वाले हैं वे इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। आपका परिमेय संख्या जो अध्याय है, इकाई फर्स्ट है, वो शुरू हो गया है। हम लोगों ने 1A कल कंप्लीट कर लिया था। 1B का आधा पार्ट आज लेकर के आया हूँ, आधा पार्ट कर लेकर के आऊँ। ये आधा इसलिए लेकर के आता हूँ कि बोर्ड पे जितना सवाल एक बार में आ जाता है मैं उतना नोट कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक एक सवाल लिखूँगा और उसको सॉल्व करूँगा तो आपका समय जाएगा। ये समस्या भैया डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको समझाया एकदम बेहतरीन तरीके से जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एक पूरी क्लास क्यों नहीं है, इसका एक ही कारण है, नहीं तो आपको मैं पूरी किताब एक बार में पढ़ा सकता हूँ, ठीक है भैया। ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ सिखाऊंगा तो आपको खुद ही फायदा होगा, तो आप समझ जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बात करते हैं। ये जो अध्याय बी है भैया, 1B जो है आपका प्रश्नावली है, ये किस पे डिपेंड है? परिमेय संख्या के जोड़ के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी आया है यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट आया है? पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एडिशन पे जो है एक नियम लगता है, समवर्ग नियम। क्या भैया? समवर्ग नियम, ठीक है। दूसरा क्या होता है भैया? क्रम विनिमेय नियम। क्या नियम होता है? क्रम विनिमेय नियम, ठीक है। इसको प्रगुण कहिए चाहे नियम कहिए, ये दोनों बात एक ही है। एक अगला क्या होता है भैया? साहचर्य नियम। क्या होता है? साहचर्य नियम, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, बहुत ध्यान ये सुन लीजिए। ये आपको शुरू हो जाता है ना मिलना, आपको समझ लीजिए मिला 8 में तो फिर 9 में भी मिल जाएगा, फिर आगे कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। इसलिए अभी आप सीख लेंगे तो आगे हेल्प ही करेगा आपको, ठीक है। घाटा नहीं करेगा, आपका फायदा ही करेगा। आगे एक वितरक नियम भी आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वितरक नियम, ठीक है। ये आपको अभी तक पूर्ण संख्याओं पे, प्राकृतिक संख्याओं पे सीखे होंगे आप लोग, पूर्णांकों पे सीखे होंगे। अब आपको किसकी बारी है भैया? परिमेय संख्या 6 में जब सीखे होंगे आप तो सीखे होंगे कि पूर्णांकों पे, जैसे -3 + 5 जुड़ करके कितना आ जाए भैया? +2। ये कहता है कि क्या दो पूर्णांकों का जोड़ करके जो वैल्यू आएगा क्या वह पूर्णांक होता है? यदि वह पूर्णांक होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समवर्ग नियम। क्या कहते हैं? समवर्ग नियम। इसको बोला जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है भैया? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। यही है नियम। ऐसे ही अब परिमेय यहाँ हो जाएगा। ये तो मैं 6 में चला गया, यहाँ पूर्णांक पे बात करते हैं हम लोग, उस पे परिमेय पे, समझे ना। जैसे आपका पहला सवाल देखिए, सवाल तो आप लोग खुद लगाएंगे क्योंकि जोड़ना मैं पहले क्लास में सिखा दिया हूँ, ठीक है। और नियम मैं अभी सिखाने वाला हूँ। समवर्ग नियम ये कहता है, एक एक करके चलेंगे, बाकी मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अभी नाम दिखा दिया हूँ, एक एक करके हम लोग सीखेंगे। समवर्ग नियम आप लोग बहुत ध्यान से सीखिए भैया। समवर्ग नियम ये कहता है, चाहे वो दो प्राकृतिक संख्याएं, चाहे वो दो पूर्ण संख्याएं, चाहे वो दो पूर्णांक, चाहे वो दो भैया क्या परिमेय संख्याएं, ये जो हम लोग आज जिस पे बात करेंगे ना, ठीक है। हर एक कैटेगरी पे आपको चेक करवाता है क्या दो ठे परिमेय संख्या को जोड़ करके जो आंसर आएगा वह भी परिमेय संख्या होगा। यदि होगा तो वह समवर्ग नियम का पालन करता है, यही आपको कहना है। अगर जोड़ करके भी आपका परिमेय संख्या आ रहा है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे यही कि भैया क्या यह समवर्ग नियम का पालन करता है, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन आप लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर, जैसे यही सवाल है, आप सवाल पे ही आ जाइए। आपको बोला है कि सत्य सत्य, ठीक है। जब ये थ्योरी आपको पता रहेगी तो आप जानते हैं क्या बोलेंगे, इसको सत्य बोलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि ये दोनों इसने जोड़ करके ये आया तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है ना। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो जोड़ करके जो हल उत्तर आया वो भी तो परिमेय हुआ, ठीक है। आइए हम लोग जोड़ करके देख भी लेते हैं। -4/5 प्लस -4/5, क्या इसका जोड़ सही में वही आएगा? ये चेक करने वाला हूँ। हर बराबर रहने की दशा मैंने क्या बताया भैया? एलसीएम समान होता है तो बटे में 5 आ गया आपका, ठीक है। ऊपर की चीज़ को एज इट इज छापना है, -4 + -4, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला है कि बीच में 2 चिन्ह रहेगा तो उसके जगह पे 1 आएगा, विपरीत तो माइनस, सेम होता तो प्लस। अब ये देखो दोनों का सेम साइन तो जुड़ेगा, दोनों का सेम साइन तो क्या होगा भैया? जोड़ होगा। 8 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, बटे में 5। यही आपका जोड़ करके आया है तो आप कहेंगे क्या है भैया? ये सत्य। क्या कहेंगे? ये आपका ट्रू है, ठीक। आगे बढ़िए। तो समवर्ग नियम आपको समझ में आ गया होगा ना। ये किसी पर भी पूछ सकता है आपसे, किसी टाइप नंबर, अलग अलग टाइप का नंबर आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आप बात करेंगे। यहाँ आपको परिमेय पे बात करना है, ठीक है भैया। दूसरा नियम क्या होता है? यहाँ देखिए जरा,
ये बोला है कि -6/7 + 6, ये भी तो परिमेय संख्या है। 6/1 क्या है, ये भी तो परिमेय संख्या है। 6 अगर कहीं लिखा है तो ये मत समझिएगा कि परिमेय नहीं है, बटा में भैया 1 है, ठीक है। और आपको क्या थ्योरी बताया गया है कि P/Q के रूप का होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन है, Q 0 ना हो। Q 0 ना हो तो आपका जो है ये क्या कहलाएगा, ये परिमेय कहलाएगा। इसका मतलब -6/7 और +6 दोनों परिमेय है, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परिमेय। समवर्ग नियम यही कहता है, क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होता है भैया, समवर्ग नियम का पालन करता है, वह भी पूर्णांक, वह भी परिमेय संख्या होता है। अगर आप परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो भी आपको परिमेय ही प्राप्त होगा। यही नियम है किसका, समवर्ग का। ये आप नोट करिएगा, एकदम सरल भाषा में लिख दिया हूँ। कोई परिमेय संख्या रहेगी, दूसरी रहेगी, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, जो वैल्यू आएगा वो भी परिमेय होगा, ठीक है। याद नहीं करना है, मैंने यहाँ पे सवाल हल करके दिखाया। क्या -8/5 आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं है ना, बस इतनी सी बात है। तो दूसरा भी आपका क्या भी है, उसने बोला है कि नहीं है ना, तो उसने तो कह दिया नहीं है, जबकि क्या है तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य। इसको देखा करिएगा, यहाँ नहीं डाल देता है सवाल को कंफ्यूज करवाने के लिए, ठीक है। क्या बोला है, जबकि ये क्या है, ये परिमेय है, लेकिन सवाल वाले ने कहा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, ये असत्य। क्या कहेंगे, असत्य। अगर कहता कि परिमेय है तो सत्य था, क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे हम लोग तो परिमेय संख्या आएगी। इसने कह दिया नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है भाई, गलत बात है ना, असत्य है, ठीक है। वही कहने को कहा भी है कि सत्य है, असत्य है। चलिए आगे, दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर, लो आ गया दूसरा नियम। दूसरा नियम सीख लो। पहला नियम समवर्ग, दूसरा नियम क्या है भैया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको कहते हैं भैया क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम बदलने का नियम। वो आप चाहे पूर्णांक पढ़े चाहे प्राकृतिक संख्या पढ़े, 2 + 3 = 3 + 2 आपने पढ़ा है कि होता है। अगर देखिए दोनों साइड में क्रम बदलने पे 5 ही आ रहा है ना, तो इसने क्रम बदलने के नियम का पालन किया है, ठीक है। वही चीज़ हम लोग परिमेय में भी सीखेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर 6 में पढ़े होते तो ये अभी यहाँ नया नहीं लगता, पुराना लगता है, और आप खुद समझ जाते हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे वो पक्का उनको देखो समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक भैया। देखें, कोई भी दो परिमेय संख्या हम लोग ले रहे हैं, मान लो हम लोग ले ले रहे हैं -1/2 + 3/4, ठीक है। आगे चलिए, अब क्या कर दें हम लोग, 3/4 + -1/2। अब हम लोग दोनों को जोड़ करके देखेंगे, इधर वाली पार्टी को इधर वाली पार्टी को इक्वल आएगा तो कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा भैया, उसका जो है पालन करेगा, नहीं आएगा तो नहीं करेगा। यही कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आज जोड़ते हैं, 2 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। आपको बताया था कि छोटे वाले से बड़े वाला कट जाए तो बड़ा वाला एलसीएम, 2 दूना जाएंगे और 2 इक्के करेंगे तो 2 माइनस का आ जाएगा, प्लस 4 इक्के जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 1 3 3, इधर चल लो, 4 2 का लघुत्तम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। आगे भैया 4 इक्के हुआ तो 1 3 3 हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, कितना आ जाएगा आपका, 2 दूना जाएंगे और 2 इक्के 2, -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए जरा, देखिए विपरीत चिन्ह है ना, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, विपरीत चिन्ह की कंडीशन में हमेशा घटाना होगा। कहने को जोड़ है लेकिन होगा क्या, घटाना। 3 में से 2 चला जाएगा, कितना आएगा 1, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का तो +1 आएगा, बटे में 4, ये याद रखिएगा। ये तरीका है पूर्णांकों को जोड़ने का। अगर इसका बटा 4 न देखें तो ये क्या है, पूर्णांकों का जोड़ है। पूर्णांकों का जोड़ आपको समझ में आएगा तो परिमेय का जोड़ आसानी से आएगा, ठीक भैया। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए बीच में कहा था 2 चिन्ह विपरीत वाला है तो 3 - 2 लिखेंगे ना, और बटे में 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 - 2 बटे में 4 लिखेंगे तो 1/4 बराबर क्या, इधर भी 1/4 आया, बिल्कुल आया। इसका मतलब क्रम बदलने से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई, योगफल वही रहता है। देखो लिखा है, दो परिमेय संख्या के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे भैया, क्योंकि आपको सत्य सत्य करने को कहा है, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया, तीसरी थ्योरी हो गई, ठीक है। मतलब पहला दूसरा तीसरा हो गया। मैंने प्रॉपर्टी 2 पढ़ा चुका हूँ, क्लोजर कम्यूटेटिव, समवर्ग क्रम विनिमय नियम। इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ठीक है, काम आएगा आपको। इसका जो आपका वर्ड है इंग्लिश वर्ड, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। चलिए हम लोग चलते हैं चौथे में।
चौथे में कहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय नहीं होता है। गलत बात है भैया, परिमेय संख्या चाहे 3 जोड़ेंगे चाहे 4 जोड़ेंगे वो परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, आओ हम लोग कोई 3 परिमेय संख्या ले लो 3/2 माइनस का ले लो प्लस, ठीक है 1/4 प्लस 5/4 माइनस का ले लो। ये सब मैंने 3 ठे रेशनल नंबर ले लिया, -3/2, 1/4, -5/4। तीनों को जोड़ करके देखा जाए क्या हम लोग का भैया क्या बनेगा, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बनेगा कि नहीं बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो इन तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा भैया, इन तीनों में देखिए बाकी दोनों से 1 कट रहा है ना, ये 4 इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा है, तो वही 4 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना जाएंगे तो 2 तिहाई -6 लिख देंगे, प्लस 4 इक्के जाएंगे तो 1 इक्के, फिर 4 इक्के तो 1 गुणे -5 यानी -5। ये आपका सेटअप बन जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। -6 + 1 और यहाँ प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस आए तो माइनस बना दीजिएगा, विपरीत चिन्ह रहे बगल बगल में तो माइनस, समान रहे तो प्लस, बटे में 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जब आपको 3 पूर्णांक दिखे 1 2 3, तो भैया ध्यान ये दीजिएगा कि माइनस माइनस वाला एक साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, और इस प्लस वाले को ऐसे छोड़े रहो 1 और 6 - 5 हो जाएगा, दोनों मिला करके -11 बटे में 4। 6 5 11 होता है और चिन्ह दोनों का सेम ही है तो बड़ा छोटा है देखना नहीं है। वैसे आप हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि बड़े वाले का कॉपी करेंगे तो एक ही रूल जो आपको चिन्ह में कभी गलत नहीं होने देगा, क्या, बड़े वाले का साइन किसी भी कंडीशन में जोड़ घटाना में आपको हमेशा 2 चिन्हों में बड़े वाले का कॉपी कर लेना है। अब यहाँ ये प्लस वाला ये माइनस वाला होगा, घटाना कितना आ जाएगा 10/4, चिन्ह क्या आएगा फिर देखो बड़े वाले का, तो -10/4 आया। क्या -10/4 परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आप क्या लिखेंगे भैया, इन्होंने तो कह दिया है नहीं है, मैं देख रहा हूं कि है, तो क्या कहोगे आप, असत्य। क्या कहोगे भैया, असत्य। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बोला है कि निम्नांकित को जोड़ करके बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है कि नहीं है। यही काम करना है, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, वो काम आपके खुद सवाल में और दिया है, 2 ठे भी कर लिया जाए फटाफट। ठीक है, सवाल को सीखने पे काम करिए, आप पूरी प्रश्नावली खुद लगाएंगे। ठीक भैया, आगे बढ़िए। -3/4 में जोड़ना है 3 को, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, जब कभी बटा में न दिया रहे, एक संख्या में दिया रहे दूसरे में बाकी में न दिया रहे, तो याद रखिएगा बटा में 4 एक जगह लिख दीजिएगा, जिसके बटा में होगा उसमें कुछ मत करिएगा, उसको एज इट इज छाप लीजिएगा, छाप लिया, बाकी में 4 का गुणा 4 तिहाई 12 करिएगा। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बटा में 1 होता है और 1 4 का लघुत्तम आप क्या निकालेंगे भैया, 4 निकालेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है, ये नियम से चल रहा हूँ। ये कैसे चल रहा हूँ, ट्रिक से, याद रखिएगा। ट्रिक, नियम सीख लीजिए, नियम के बाद ट्रिक ध्यान में रखेंगे तो समय बच जाएगा। ठीक है, पहले नियम देखिए, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 1 का लघुत्तम 4 लघुत्तम हो गया, तो 4 से 4 को काटूंगा तो इक्के जाऊंगा, 1 गुणे -3 करूंगा तो -3, 1 चौके गया, 4 तिहाई 12 किया। क्या बताइए, वही चीज नहीं आया। मैं कह रहा हूँ भैया कि अगर बटे में 4 है इसके, तो इसका वाला सेम टू सेम लिख दो और यहाँ बगल में गुणा करा दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, ये पूर्णांकों का जोड़, इसको समझ लो कि ऊपर वाली पार्टी क्या है, पूर्णांकों का जोड़ है। विपरीत, ये प्लस वाला ये माइनस वाला क्या होगा, घटाना। 12 में से 3 गया 9 आया और बटे में 4 आया, चिन्ह क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि 12 हमारा बड़ा है। कितना आया भैया, 9/4। क्या यह है, परिमेय है, तो लिखेंगे हाँ परिमेय है, परिमेय है। आपसे पूछा है क्या योगफल परिमेय है, तो बिल्कुल है, कहाँ से नहीं है, सारा जो डिफिनीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। सो आप लोग एक फेयर पे बनाइए। ठीक है, आपके विद्यालय जो आप ऑफलाइन पढ़ते हैं वहाँ भी इस तरीके से नहीं समझाया जाएगा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, केवल सवाल लगाने पे फोकस नहीं है कि केवल सवाल लगवा दूं, आपको सिखाने का टारगेट है भैया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बढ़िए, ये वाला सवाल देखिए, -1 + -2 बटे में 3, ये जोड़ना है हमको, ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना है। क्या है, -1 + -2 बटे में 3। क्या ट्रिक बताया, इस 3 का यहाँ गुणा करवाओ, तो -1 गुणे 3 कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, प्लस ये -2 पे नहीं गुणा होगा, ये एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब बटे में 3 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे हम लोग, -3 को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ बीच में 2 चिन्ह बना तो माइनस बनाओगे क्योंकि विपरीत है। इस चीज सीखिए भैया ना, -3 - 2 कितना आ जाएगा, -5।
बटे में 3। ये सवाल उन्हीं को नहीं आएगा जिनको भिन्न का जोड़ प्लस पूर्णांक का जोड़ नहीं आता होगा। उसको आप पार्ट में सीखिए। वैसे मैं हर सवाल में वो कॉन्सेप्ट जो होते हैं सिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी फिर मैं बताने चल रहा हूँ, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग, जोड़ घटाना यहाँ सिखा दे रहा हूँ, गुणा वाला इसका आएगा तो गुणा भी सिखा दूंगा, ठीक है। पूर्णांकों का जोड़ आप कैसे जोड़ते हैं सीख लीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं भैया, आल नेगेटिव नंबर आल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो। मतलब आपको एक डिफिनीशन लिखवाया गया होगा कि माइनस अनंत से लेकर के कहाँ तक, प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है भैया, पूर्णांक कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको 4 टाइप का सवाल यहाँ पे बनता है, या तो दोनों प्लस वाले, या तो दोनों माइनस वाले, या तो आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, या तो आगे वाला माइनस पीछे वाला प्लस। लो मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ 3 3, ठीक है। ये सब हटा दे रहा हूँ, अभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। चारों सेटअप दिखा दिया है। अब क्या हुआ, 3 के आगे भी प्लस है ना यहाँ, ये भी ऑपरेशन है। क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन मतलब कि आपको जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा है कि भाग है, ये चीज़ है। लेकिन संख्या आपकी यहाँ पे धनात्मक है, ठीक है, यहाँ भी धनात्मक, तो 3 3 6 आ जाएगा। आगे बढ़िए, ऋण 3 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए भैया, ऋण 3 आ जाए तो कितना आ जाएगा बताइए। दोनों के आगे समान चिन्ह है ना, तो 6 आ जाएगा, लेकिन ऋण 6 आएगा। चिन्ह समान होने की दशा में जुड़ जाता है, लेकिन अगर दोनों प्लस रहेगा तो उत्तर प्लस आएगा, दोनों माइनस रहेगा तो उत्तर माइनस आएगा। आगे बढ़िए, कोई और सवाल लीजिए। 4 - 2 मतलब हमारा आगे वाला प्लस वाला है, पीछे वाला माइनस वाला है, तो यहाँ क्या होगा, घटाना होगा। कितना आएगा, 2। बड़ा कौन है, 4, तो प्लस है तो +2 आएगा। आगे बढ़िए, इसी को अगर पलट दें, -4 कर दें और +2 कर दें, कितना आएगा बताइए। फिर घटाना होगा, आएगा 2 ही, लेकिन -2 आ जाएगा। तो बड़े वाले का चिन्ह हम लोग यहाँ भी उतारे हैं, बड़े वाले का चिन्ह यहाँ भी, बड़े वाले का यहाँ भी। चिन्ह के लिए हमेशा बड़े वाले का साइन लगाना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ये चीज चारों चीज सीख लेंगे तो कभी दिक्कत होगी नहीं। एक टाइप का सवाल और बनता है, एक या 2 टाइप का, जो बार बार अभी सवाल में देखो दिखाया था, यहाँ है दो साइन वाला, ऐसे 4 - -5, तो माइनस हटा करके आप प्लस बना देंगे। दोनों सेम हुआ ना, तो प्लस बन जाएगा। ऐसे अगर 4 प्लस माइनस ऐसे 5 रहेगा तब, तो क्या करेंगे भैया, प्लस माइनस हटा करके माइनस लगा देंगे। ये सिस्टम ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों सेम वाला तो प्लस बनाइएगा, दोनों विपरीत वाला तो माइनस बनाइएगा। ये भी सेटअप जरूर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर यही चीज़ में आप नहीं फंसे तो ईजी है। चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। प्रूफ करना है क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। आइए देखते हैं। -5/8 प्लस -9/13, ठीक भैया। ये हमारा है LHS। हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कितना आता है, ठीक है। 13 और 8 का लघुत्तम, ठीक है, आप लोग निकालिएगा। 13 8 का लघुत्तम, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 13 के गुणनखंड में 8 के गुणनखंड में कोई कॉमन नहीं है कि कोई ऐसी संख्या जो इसको भी काटे इसको भी काटे। कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या आ जाए जो इसको भी काट दे इसको भी काट दे, तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो तुरंत गुणा कर लिया करिएगा। 13 8 104, ठीक है। और क्या करिएगा, 8 13 हम में जाएंगे तो 13 का ऊपर गुणा, ठीक है। 13 5 65। एक ही कंडीशन में जो आप लोग को सिखाया गया है कि इसका गुणा करके यहाँ लिखो, इसका गुणा कर लो तिरछे, इसका तिरछे। ये कब किया जाता है, जब दोनों हर में, तीनों हर में कोई भी जो भैया वो ना बचे, क्या कहते हैं, कोई कॉमन ना हो, उसका एलसीएम गुणा करके बना होगा, तब ये सब काम आता है, ठीक है। अन्यथा आपको कैसे करना है, एलसीएम विधि से। एलसीएम लो, इसका भाग करो, 8 से काटोगे 13 बार, यही नियम सीख लो। इन दोनों का लघुत्तम लो, फिर 8 से 104 को काटो 13 बार, उस 13 का गुणा 5 के साथ, तो -65। फिर ये प्लस उतरा, ये माइनस उतरा, फिर 13 8 और 8 9 72, ये आपका आ जाएगा। अभी जस्ट मैंने ऐसा सवाल आपको सिखाया कि -65 को ऐसे उतारिएगा, इन दोनों चिन्ह के जगह पे भैया माइनस आ जाएगा, 72 आ जाएगा, बटे में 104। क्या दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, ये पता करना होगा। दोनों के आगे माइनस है, यानी दोनों के आगे सेम है। दोनों के आगे सेम चिन्ह दिखा तो प्लस लगाइएगा, मतलब जोड़िएगा उसको, ठीक है। क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 7 6 13, 5 2 7 और 7 6 13, 137 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, तो -137 बटे 104 जो है आपका LHS आ गया है, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, फिर मैं तब तक RHS सॉल्व करता हूं। आपका RHS क्या है,
आपका राइट हैंड साइड क्या है भैया, -9/13 आगे आ गया है, प्लस -5/8। सारी चीज़ें वही होंगी, केवल क्रम बदल गया है। ठीक है, 13 8 104 यहाँ भी होगा, पहले अब 8 से काटे तो इस बार 13 से काटूंगा, और 13 8 104, 8 9 72, इस बार -72 आगे आ गया है, प्लस 8 13 हम में और -65 पीछे चला गया है। ठीक, फिर देखिए वही सेटअप, -72 को उतारिएगा, प्लस माइनस माइनस करिएगा, -65 लिखिएगा, बटे में 104 लिखिएगा। ये दोनों जुड़ेंगे, आपको तो पता ही चल गया होगा। अगर दोनों प्लस रहते हैं, देखो दोनों के आगे यहाँ भी प्लस, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो भी प्लस, तो जुड़ता है ना। ऐसे दोनों माइनस रहता है तब भी जुड़ता है भैया। कितना आया था हम लोग का भी, 5 2 7 और 7 6 13 137, चिन्ह हमेशा 72 बड़ा है, माइनस है 104। क्या LHS बराबर RHS आया, LHS इज इक्वल टू RHS आया, बिल्कुल आया। तो इसको बोलेंगे आप अतः सिद्ध किया, या इति सिद्धम लिख देंगे, सबसे बेटर यही रहेगा, इति सिद्धम, क्योंकि आपको सत्यापित करने को कहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख देते हैं इति सिद्धम, या आप दैट्स प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। ठीक बेटा, चलिए ये दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरा सवाल मैं लगा दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 वाला है। इसको ध्यानपूर्वक फटाफट से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दिए। ठीक है भैया, क्या है, -4/7, ये आपका साहचर्य नियम पे आधारित है। ये आपका किस पे नियम पे आधारित है, साहचर्य नियम लिखा था ना शुरू में, उस पे आधारित होता है। उसमें 3 परिमेय संख्याएं का जोड़ होता है। केवल क्या किया जाता है, एक बार देखो इन दोनों को साथ बैठाया गया है, इसको अलग किया गया है, एक बार देखो 4/7 को अलग कर दिया गया है, और पीछे के दोनों साथ बैठ गए। ऐसे होता है, A + B + C होता है ना, एक बार B + C साथ बैठ जाता है, या A अलग हो गया था, इस बार A + B साथ बैठ जाएगा, C अलग बैठ जाएगा। ये दोनों कोष्टक में, इसको कहते हैं साहचर्य नियम, बराबर होता है जोड़ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जब घटाना आएगा तो उसका भी सिखाऊंगा। चलो, -4/7 हो गया भैया, प्लस 1/4 हो गया, और इसके बाद ये कोष्टक बंद कर लो, फिर प्लस 7/16। कोष्टक लगने का ये मतलब होता है कि पहले ये सॉल्व होगा। पहले आपको पता ही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना। तो 7 4 का लघुत्तम कितना होगा भैया, 28, 7 चौके 28 हो गया। ठीक है, और कोष्टक कब टूटता है, जब कई सारे नंबर मिल करके 1 हो जाते हैं ना, तब ब्रैकेट आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 7 चौके, अब 4 चौके 16, तो -16 ऊपर आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का उतार लेंगे, फिर 4 सते और 7 इक्के, ये चीज़ आ गई। अभी ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिएगा, +7/-16। ठीक है, आगे बढ़िए। ये दोनों का कितना वैल्यू आएगा भैया, -7 प्लस -16 + 7, तो घटेगा कितना आ जाएगा, 9, 9 7 16 होता है। ठीक है, और माइनस आ जाए क्योंकि आपका 16 नेगेटिव है, बटे में 28, और इस बार +7/-16। अब इन दोनों को साथ जोड़ लेंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इन